में हम पति का साथ छोड़ दे ना, आप जहां रहेंगे हम वहीं रहेंगे। कहा पति दे जंगल में चलती चलते पति दे, जब आप नीचे थक जाएंगी जय हो अपनी अभागिनी नारी से सेवा उस समय पाए। हे पतिदेव, जंगल में आप जब चलते चलते थक जाइएगा ना, हम रहेंगे आपका पांव दबा देंगे। पतिदेव, भगवान राम को अकेले वनवास मिला था, लेकिन माँ सीता को साथ में ले गया। ये अभागिन को लेते चलिए, नहीं तो हम प्राण त्याग देंगे। राजा नल कहा, बेटा बेटी को कहाँ ले जाओगे? दोनों बच्चे को कहाँ हम ले जाएंगे? जंगल में तो भूखा रहना पड़ेगा। अगर मेरी बेटी भूखे हुए मेरे सामने कहीं दम तोड़ दे तब क्या होगा? देखिए, मां दमयंती सिपाही को बुलाई। कहा सिपाही, कहा मालकिन, का हमरा बेटा बेटी को जा हमरा नहरा पहुंचा दे। राजा नल दोनों पति पत्नी बेटा बेटी के मुंह को चूम लिया। कहा बेटी आऊंगा, जब तुम्हारा शादी का समय होगा कहीं भी रहूंगा न, आऊंगा बेटी। जा लक्ष्मी जा। छाती फट रहा है, कभी बेटा को देखता कभी बेटी को देखता। और इस समय दोनों को विदा कर दिया। दोनों प्राणी जंगल की तरफ जा रहे हैं। चलते चलते कुछ दूर फूल से कोमल मैया दमयंती के पास। राजा नल सोचता, जिस पत्नी के आगे पीछे 100 नौकर रखता था, आज मेरी लक्ष्मी पैदल चल रही है। आज मेरा जीवन का सारा कमाई बेकार हो गया। चलते चलते बाबूजी 7 दिन 7 रात बीत गई। देखिए, इस समय पत्नी होना चाहिए दमयंती की जैसी। राजा सोए हैं, माँ दमयंती चरण दबाती है, रुगाती है, आवाज लगाती है कि रहना कि रहना पिया संग सुतीली बरिन गे नींदिया। याद आ रहा है, एक समय था कि हमारा पति सोना के पलंग पर सोते थे और मैं पति के बगल में बाहर। इस समय आज जमीन पर राजा सोए हैं और पत्नी पांव दबा रही है। राजा को नींद नहीं आ रहा है। दमयंती कहती है कि रहना महलिया में पिया संग सुतीली बरिन के नींदिया। सपना में पिया बाछैना सपना में पिया
चैना दाम परिन के नींदिया आचारा के भारी भारी आचारा के भारी आचारा के भारी भारी कागज बनई बहन के नींदिया राजा सोया है जिस व्यक्ति को दमयंती जैसी पत्नी मिल गया जीते जी स्वर्ग मिल गया उसको न जिस व्यक्ति को पत्नी सती नारी मिल गया नमक रोटी भी पति को प्रेम से खिलाएगी नहीं कहें दलिदर से भेंट भे गए तो दाल भात पापड़ तिलौरी परोस के कहते लाओ को हुर लाओ अब हुरबो कि नहीं हुरबो अपने मन छो नहीं लेकिन पत्नी का धर्म सोती नहीं है कि जंगल है कोई शेर आ जाए मेरे पति को ऊपर हमला कर दे सोती नहीं है आचारा के भारी भारी कागजा बनई बैल के नींदिया या चरा के भारे भारी कागजा बनई ये नहीं ना कजरवा रोशना बैल के बोल बोल राजा राम चमचम्बरा की अन्न और पानी के बगैर 7 दिन 7 रात जब बीत गया आज जब सवेरा हुआ तो हर एक पति का आदत होता हमरो और घर जेबे तो तनी खाइल दियो फलनी माय नहीं देखिए अच्छा ये होलो बाबू की तरफ से त्रिवेणी बाबू के विदाई में अच्छा देखिए भतीजा है होलो बाबू त्रिवेणी बाबू की विदाई में 101 रुपये का दान बहुत बहुत धन्यवाद भगवान है सुख और शांति का दान दे आया जाए देखिए बाबूजी राजा नल के मुंह से निकल गया कि दमयंती भोजन दिन ये पति का आदत होता कनू से जब भूख लगल तो घर में जाके कहबे कर दे फलनी मार लवन कुछ खाए ले जैसे राजा ने कहा दमयंती कुछ भोजन दे दमयंती चिघार मारने लगी रोने लगी काहे विधाता
मैं वही दमयंती हूँ अपने हाथ से हजार हजार गरीब को भोजन कराती थी। आज मेरे पति भोजन मांग रहे हैं लेकिन हम पति को कुछ नहीं दे पाऊंगी। क्या बात है? देखा जाए बाबूजी, सामने में एक नदी था। नदी के किनारे पर मछुआ माछ पीट रहा था। राजा नल कहा चल कुछ मांगेंगे। पहुंच गया नदी के किनारा में। मछुआ को कहा बाबू भूख लगा है, कुछ मिलेगा? दोनों के दशा को देखकर मछुआ को दया आ गया। मछुआ देखा दोनों की आंख में आंसू, फटा हुआ गंजी, फटा हुआ धोती, फटा हुआ गमछा। 2 गो मछली निकाल करके दिया। कहा ले, क्या दिन का भूखा है? कहा 7 दिन का। कहा ले भोजन कर ले, पका लेना, जंगल में लकड़ी का व्यवस्था कर लेना, आग जला लेना। राजा नल जंगल में दोनों पति पत्नी लकड़ी को इकट्ठा किया, पत्थर को चूर कर आग प्रकट किया, मछली को पका रहा है। और राजा नल सोचता है गुरुदेव हम वैष्णव हैं। राजा था वैष्णव, सोचा हमरे गला में माला है, विधाता जीव मारा जीवा करही आहारा 64 जन्म गिदय बता। लेकिन राजा ने सोचा कि आत्मा रक्षते धर्म, प्राण बचेगा तब न धर्म कमाएंगे, जाने नहीं रहेगा तब क्या नहीं। सोचा भोजन करेंगे आज मछली का, क्योंकि प्राण बचाना है। स्नान करके बैठा है, सामने में केला का पत्ता, माला को देखता है गुरुजी, लाज रखना गुरुदेव। और इधर माँ दमयंती मछली को पकाकर धोने जाती है नदी में। आज जैसे नदी में धोती है, एक के छलांग में दोनों मछली चला गया पानी में। पका हुआ मछली भाग गया। जब किस्मत खराब हो जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। पका हुआ मछली जब भाग गया तो माय दमयंती पानी में डुबकी पर डुबकी, हे विधाता हमारे पति पत्तल पर बैठे हैं, क्या दूंगी मैं? उसी पानी में जो लेट रही थी, डुबकी पर डुबकी लगा रही थी। राजा नल देख लिया कि मछली भाग गया, केला के पत्ता को प्रणाम करके पानी में बहा दिया। कहा है गुरुदेव आपकी महीना अपरंपार है, आज चेलवा का धर्म बच गया। आप चाहते थे कि मेरा धर्म बच जाए। दमयंती के हाथ को पकड़ करके राजा नल कहा चुप हो जाओ, चल प्रिय अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, हो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, हो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, वो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपना गमछा लेकर बारे राजा, कहा दमयंती चुप हो जा। अरे तू वीर की पत्नी है, दाने का पत्नी है, आंसू मत बहाओ, चुप हो जा। अगर तू रोएगी तो तुम्हारे पति का छाती फट जाएगा। अरे तुम्हारे मुंह को देखकर तुम्हारा पति जिंदा है, चुप हो जाना, तो मेरी लक्ष्मी है ना। देखिए राजा का विचार, गमछा लेकर के अपनी पत्नी दमयंती का हाथ आंसू पोंछ दिया, हाथ पकड़ लिया, कहा मरते दम तक हम तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, चल। ए प्रिय मेरे भी जीवन में कभी खुशी लौटेगा। माँ दमयंती कही पति दे, हमारा बेटा
हमारा बेटी कैसी होगी। तब तो राजा का भी छाती याद आ गया बेटा बेटी का। सोचा है मेरा बेटा बेटी परधीन होगा, कोई एगो टुकड़ी रोटी देता होगा तो हमारा बेटा बेटी खाता होगा, नहीं तो भूखा होगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। बस सही बात याद रखना, बस सही बात याद रखना, जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। दोनों आंचल हाथ जोड़कर कहा बाबू आज इस अभागिन के जान को बचाए हो, भगवान आपका भला करेगा, दीनानाथ आपको भला करेगा, छठ मैया आपको भला करेगा। आंचल फैलाती है लेकिन वो बेईमान बहेलिया दिखा औरत सुंदरी है। कहा तुम कौन हो? वो पापी का नियत बदल रहा है। दमयंती कही बाबू मेरे पति मेरे साथ छोए थे, न जाने हम पति का कौन गलती कर दिया, अपराध कर दिया। पति मेरे सोए हुए छोड़कर भाग गए। आप मेरे पति को देखे हैं, बोलिए ना। हम पति के पास जाना चाहते हैं, हम पति से माफी मांग लेंगे, अगर हमसे कोई गलती हुआ होगा। तब वो बहेलिया हंस दिया। बहेलिया कहा समझ गया ये जंगल है, लग रहा कि तुम्हारे पति को किसी जानवर ने उठा कर ले गया। अब तुम्हारा पति आने वाला नहीं। सुन, अब तुम्हारे पास पति नहीं है, अब मेरे पास भी पत्नी नहीं है। पत्नी मुझे भी तलाश था एक औरत की, तुम मेरी पत्नी बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। आओ मेरी बाहों में। दमयंती कान बंद कर ली। विधाता नहीं, विधाता नहीं, मैं प्राण गंवा सकती हूं लेकिन पर पुरुष को छू नहीं सकती हूं। हे प्रभु अब क्या करूं? आज अगर निगल जाता ना, मर जाती अच्छा होता, मेरे सती तो भंग नहीं होती। कहा बाबू हम सती नारी हैं, हम पर पुरुष को सपन में भी नहीं देखती। कहा अगर तू शिक्षा से मेरी पत्नी नहीं बनेगी ना, हम जबरदस्ती करेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारा इज्जत लूट लेंगे। याद रखिए क्या दिन की भूखी है? 22 दिन की। बारी विधाता सोचते सोचते माँ दमयंती भागना शुरू कर दी। भाग रही है जंगल में। व्याधा कहा भाग, कहां भाग कर जाएगी? दमयंती भाग रही है, व्याधा पीछा कर रहा है। भागते दमयंती गिर गई जमीन पर। दमयंती की साड़ी को पकड़ लिया व्याध। कहा कहां जाएगी? आज तुम्हारा इज्जत लौट लूंगा। देखिए बाबूजी, पृथ्वी कांपने लगी। दमयंती यहीं से आवाज लगाती, पति ने हे विधाता, अगर ये पापी कहीं मेरा इज्जत लूट लिया तो हम कहीं का नहीं बचोगी। पतिदेव मांग भी तेरे
सिंदूर भी तेरे, सब कुछ तेरे, कुछ नहीं मेरे। आस करूं किसकी चरणन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की। जिस तरह सती तुलसी की सतीत्व भंग हो गई तो तुलसी के पति का नाम था शंखचूड़। जैसे तुलसी के सतीत्व को तुलसी का सतीत्व भंग हुआ, शंखचूड़ मारा गया। दमयंती कही पतिदेव कि मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की। जिस किसी व्यक्ति के आंगन से अगर तुलसी कहीं सूख जाए, उस आदमी को होशियार हो जाना चाहिए कि मेरे परिवार से एक आदमी घटेगा, जरूर कोई घटेगा। दमयंती कही आज पत्नी रूपी तुलसी सूखने वाली है। पतिदेव कोई लाज बचाने वाला नहीं, सारी जैसे खींचा न। दमयंती कृष्ण को एक बार कहा, हे कृष्ण। इसी तरह द्रौपदी के सारी को भी खींचा जा रहा था बड़ी सभा में, तो द्रौपदी तो अपने भाई को बुलाया, हमको भाई नहीं है। देखिए विपत्ति। दमयंती कहा, कृष्ण मुझे भाई नहीं है, कौन भाई को बुलाऊं? पति दुश्मन होकर भाग गया, छोड़कर भाग गए, कौन भाई को बुलाऊं? आवाज लगाती है, अहो राम कैसन निर्मोहियार संग में। जय मालिक। अजरलूं हमरे प्रीतिया से, अरे जोड़लूं हमरे प्रीतिया, बिछूरा तबील मोले। दमयंती के साड़ी को जब खींचने लगा तो दमयंती की एक बात याद आया। कौन बात? तो शादी में अग्नि देवता वरदानों ने दिए थे, नहीं याद होते अपने के? अग्नि देवता वरदान दिया था कि बेटी जहां तो मुझे बुलाएंगे हम प्रकट हो जाएंगे। सोचिए आज अग्नि देवता को बुलाती हूँ, कहीं बेटी के लाज को बचा ले। भारी सती नारी जमीन पर से एक हाथ की लकड़ी ले ली, कहे अग्नि देवता अगर 17 वरदान हम दोनों पति पत्नी को दिए हैं, ई लकड़ी के लुखाठी में भगवान प्रकट हो जाओ। बेटी की सती नारी की आवाज को सुनते अग्नि देवता प्रकट हो गए। लकड़ी की लुकाठी जलने लगी। आग जब प्रकट हो गई है ना, दमयंती कही, हे अग्नि देवता इसी लकड़ी के लुकाठी से बेईमान पापी का मौत दे दीजिए, नहीं तो मेरी इज्जत लूट लेगी। लकड़ी को उठाकर फेंक देगी। लकड़ी के लुकाठी को फेंक दिए, वो व्याध पापी चंडाल जलकर राख हो गया। देखिए जल रहा है धो धो करके। दमयंती कहती, भगवान अरे न्याय होला, न्याय होला, न्याय होला। दीनानाथ का चरिया में न्याय होला, दीनानाथ का चरिया में न्याय होला, दीनानाथ का चरिया में न्याय होला, दीनानाथ का चरिया में न्याय होला। न्याय होला, न्याय होला, न्याय होला।
ना भगवान अपने दरबार में दूध का दूध और पानी का पानी। आज एक सती नारी के साथ न्याय हुआ, लाज बच गई। हरदम खुला रहला का चरिया, सुबह शाम रात दिन और दोपहरिया, भगवान का कचहरी 24 घंटा खुला रहा। सरपंच साहब का रात का जाके जो कहते तनी पंचायती कर दियो, कल कभी शायद छो नहीं करबो, एतवार का पंचायती होता नहीं। लेकिन भगवान का कचहरी जो पूरे संसार के सरपंच साहब हैं, उनका कहते में कचहरी खुला रहता। ध्यान देंगे भजन के करी पर। हरदम खुला रहला का चरिया, सुबह शाम रात दिन और दोपहरिया, सजाए होला हो सजाए होला बिना नाम का हचरिया। एक बार सभी आदमी अपना अपना दोनों हाथ उठाएंगे, सभी आदमी उठेबे, युवक और उठेबे। एक बार आवाज लगाइए, बोल भगवान कृष्ण की दिखाई। हरदम खुला रहला कहा चरिया, और सुबह शाम रात दिन और जेकर जहन करनी सजाए होला हो न्याय होला। दमयंती की जब लाज बच गई ना, दमयंती सोची जंगल में रहेंगे न, फिर हमरा कोई इज्जत लूटेगा। अब जंगल में नहीं रहेंगे, जंगल से निकल कर चली जाती एक दूसरे राज, जहां का राजा बाहुबल था। राजा बाहुबल के चौबटिया रास्ता पर चौराहे पर दमयंती आवाज लगाती, बाबू कोई मेरे पति को देखा है? भैया कोई मेरे पति को देखा है? नो कोई हमारा पति को देखा है? छोटा छोटा बच्चा देखा, फटल का साया, सारी ब्लाउज, बाल खुली हुई, सब बचवा सोचा पगली है, मारे समय बेटा बेटी से जुदा करवा दिया, पति से जुदा करवा दिया, आज पगली बना दिया ना। गांव में जो कोई फटल का कपड़ा पहन के चल आवे, कलक पागल छे मारियो के जोरे समय। छोटा छोटा बच्चा उठाया पत्थर, कहा मारो, मार रहा है। माँ दमयंती कही, बाबू नहीं मारो बाबू, अरे हम पगली नहीं है बेटा, अरे हम भी दो बच्चे की माँ है, अरे हमरे भी कोख में एगो बेटा एगो बेटी है, कौन मानता है? मार रहा है पत्थर से। बचवा कहा मारूंगा, तू पगली है, मारूंगा और मारूंगा। एगो बच्चा इतना बड़ा ईटा लेकर के देखिए, मारा माथा में। जैसे दमयंती के माथा में लगी, माथा फूट गई। आहा, जब तक होश था माथा पकड़ी, बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी, माथा से खून जा रहा है। और दुमहला मकान पर से राजा बाहुबल की पत्नी देख ले, कार सिपाही, अरे चौबटिया रास्ता पर अपने राज में अन्याय हो रहा रे, अरे एक औरत को बच्चा मार रहा, सिपाही बचाओ औरत को। औरत के दर्द को औरत समझती। सिपाही दौड़ते हुए गया, सट्टा लेकर, रे क्यों मारता है? सभी बच्चा कहा सिपाही बाबू पगली है। तब तक में राजा बाहुबल की पत्नी आई, देखा बड़ा बड़ा आंख, घुंघराला बाल, गुराम चेहरा, लंबी नाक, फटल का ब्लाउज, फटल का साया, सारी। कहा सिपाही औरत है रे, कितनी सुंदरी है, ले चल घर। उठाकर राज दरबार ले गया।
डॉक्टर साहब को बुलाया गया, दवा दी गई, सुई दिया गया, माथा में पट्टी बांध दिया। 2 घंटा के बाद दमयंती को होश आती है। राजा बाहुबल की पत्नी पूछती, बेटे बोलना पगली है तू, बोलना पगली है। दमयंती कहे मालकिन पगली नहीं तो क्या, लेकिन मैं भी 2 बच्चे की माँ हूँ मालकिन। मालकिन मेरे पति मुझे सोए हुए छोड़कर भाग गए, इतना कह करके रोने लगी। आहा, राजा बाहुबल की पत्नी कहा बेटी रोना नहीं तू, मेरे यहाँ रहेगी ना, हम रखेंगे, रहेगी तू, बोलना। कहा बेटी हम तुमको रखेंगे, रहेगी ना। कहा मालकिन रह तो जाऊंगी मालकिन, लेकिन मेरा एक शर्त है। कहा बोल बेटी क्या शर्त है। दमयंती कही मालकिन परपुरुष संभाषणम उच्चिष्ट भोजन वर्जति प्राय मद से मैं नहीं बोलूंगी, किसी की झूठी भोजन नहीं खाऊंगी। हे मालकिन घर के जितना काम होगा सबको मैं संभालूंगा। हम प्राय मर्द से नहीं बोलेंगे। का ठीक है बेटी, का किसी का जूठा नहीं खाएंगे, का वो भी मंजूर है। कहा मालकिन उसके बाद सब काम करेंगे। मालकिन एगो काम और। कहा बोल। कहा मालकिन आपका थरिया बर्तन चौका बर्तन सब काम करने के बाद हम चवटिया रास्ता पर जाकर सदा व्रत बांटेंगे। सदा व्रत मतलब बुझे छिए? पहले के जमाना में जो औरत के पति हेराय जाए ना तो 12 बरस तक सदा व्रत बांटे। आए तो कहते कोरिया भने वनिया भजन गाते गाते टिकट कट जाए तो हम दोसर कर ले जी। देखिए दमयंती कही कि मालकिन हम रोज सदा व्रत मतलब मुसाफिर को आने जाने वाले को शरबत पिलाऊंगी। कोई बोल देगा न तुम्हारा पति फलाने जगह है। मालकिन घर ही में मंदिर ही बनई बई मंदिरवा की कर कि हम पति के साथ चली जाऊंगी। कहा ठीक है। रहने लगी, नौकरी करने लगी। आहा देखा जाए दान है। आप हैं बबलू यादव, अंकित कुमार पोता हैं बबलू बाबू के ने। वाह वाह। बिहार पुलिस ये पोता तो कमाल कर दिया, धोती को फाड़ करके। ये पोता के तरफ से अभी तक का सबसे तगड़ा दान है। ये 251 रुपये का दान। और बबलू यादव ये भतीजा है त्रिवेणी बाबू के, नहीं बेटा का धर्म पूरा कर रहे हैं। और भतीजा के तरफ से भी 251 रुपये का दान। बहुत बहुत धन्यवाद। बउआ के लिए गीत सुना देता हूँ। गजो गजी ललनमा भवन माँ के भाग जागल रे, ललना लाल हुई पोता लाल हुई है, कुलबा के दीपक
सगरे मोर लगई लाल होइए गुलाबा के दीपक ललना लाल हुई गुलाबा के दीपक सगरे मोर लगई लाल होइए गुलाबा के दीपक जगैरो जोरे नहीं हो जुग जुग की है मामा भनामा के जाग जागल रे मनिया भाग जागल लाल होई है भोलाबा के जैसन मनमा में आस लागल रे लाल होइए गुलाबा के दीपक मनवा में आस लागल हो लाल होइए गुलाबा के दीपक मनवा में आस लागल हो बबुआ के मुहाला के मम्मी सन नकला के पप्पा सन को बबुआ के मुहारा के मम्मी तनक बबुआ के पप्पा तनक हो ये गल चुटका देख लिए की कहल ये अपनो मार खेते हमरो खिलेते हमें कलिए बबुआ के मुंह लागे मम्मी सनक नाक लागे पप्पा सनक ई कहे छथिन कि बबुआ के मुंह लागे मम्मी सनक बबुआ के मुंह लागे मम्मी सनक नाक लागे मामू सनक एनते दरभंगा में गो बउआ के मूरन में गावे आ जाई पीछा से कल के बउआ के मुंह नाक लागे मामू सनक मामू रहे बगले में दे ईटा बढ़िया से गावा ने तो फेर लगतो ई फैरदा छी फाड़ देल जे यहाँ नहीं लगती बबुआ के मुंह लागे मम्मी सनक नाक लागे पप्पा सनक हो बबुआ के मुहारा के मम्मी तनक लगला के पप्पा तनक रामाय ख्याला के चंद पशु की जैसे सगरे चोर लागी कहानी के थोड़ा चला जाए। अब दमयंती रहने लगी कलयुग सोचा अब किसको नौकरी मिल गई अब क्या किया गया। राजा बाहुबल की वो बेटी थी जिसका नाम था सुनंदा वो भी मानती थी। एक दिन दमयंती आंगन में झाड़ू लगा रही आज सुनंदा सुबह सुबह गला का गिरमर हाल खोलकर खुट्टी पर टांग दिया आज चली गई स्नान करने राजा की बेटी। आज कलयुग जानते हैं क्या क्या खुट्टी पर से हार को गायब कर दिया चुरा लिया। अब किसका नाम लगेगा जे वही जहाँ रहते चाहे वो लिया चाहे नहीं लिया नहीं। हार जब गायब हो गया राजा बाहुबल की बेटी सुनंदा आती हार गायब दमयंती को कहा भिकमंगनी तुम्हें हार चुराई है। कहा मालकिन हार लेकर क्या करूंगी मालकिन कर लूं मैं कर लूं सोलहो सिंगार से बतीसो बतीसया भरनम अपिनलो में सखियार सागरे रे बदानमा लागे छे उदास से के सिकी रे सिंदूरवा भीना। कहा मालकिन मेरे पति मुझे छोड़कर भाग गए त्योहार लेकर क्या करूं। लेकिन शंका हो गया कहा पापनी चोरनी तुम्हें चुराई है
राजा की बेटी यहाँ दौड़कर झाड़ू सूप लेकर बाबूजी मारना शुरू कर दिया। मार रही है, दमयंती जमीन पर पेटकुनियां दे दिया और राजा की बेटी सुनंदा सूप और झाड़ू से मार रही है। बापनी हार चुराई है, बॉल कहाँ रखी है। मारते मारते जब अधमरा कर दिया नहीं, तब राजा बाहुबल की पत्नी आती, अपना बेटी को एक तमाचा मारती। कहा पगली कि तो पहले से मर चुकी है, अभी तक भोजन नहीं करती है, उसको तुम मारती है। सुनंदा कही मां हमको मारती है पापनी के चलते। ये चोरनी है, पति को खाकर आई है, डाइन है, और इसका तुम पार्टी लेती है। अब राजा की बेटी उधर जाती है, राजा की पत्नी दमयंती की माथा पर हाथ रखती, मार तो लगा है ना, बेहोश हो चुकी। देखिए समय, आहा बगैर अपराध का मार लग गया। राजा की पत्नी पूछती बेटी हार चुराई है, दे देना बेटी, हमारा इकलौती बेटी है ये, हार चुराई है। दमयंती कही मालकिन आज समय पगली के बाद मुझे चोरने भी बना दिया मालकिन। मालकिन मैं हार नहीं चुराई, मालकिन मैं हार नहीं ली, लेकिन मालकिन ये खोटी पर से जो कोई हार लिया होगा न मालकिन, आज उसको हार देना पड़ेगा मालकिन। अगर मेरे पास सतीत की ताकत होगी ना, अगर मैं मन क्रम वचन से पति की सेवा की हूँ, तो आज उस हार को लौटाना होगा, नहीं तो चुराने वाले को हम श्राप दे देंगे। देखिए तब तो कलयुग कांपने लगा। कलयुग सोचा ये सती नारी है। दोनों हाथ जोड़ करके दमयंती कहा हे खूटी महाराज जल्दी बोलो, किसने हार चुराया है, पति याद में मैं रोती, क्यों मुझे मार खिलाता है, क्यों मुझे मार खिलाता है। हाथ जोड़कर कहा हे छोटी महाराज, अगर हार नहीं दिया ना, आंचल की कसम श्राप दे दूंगी। डर के मारे कलयुग हार तुरंत टांग दिया। कलयुग सोचा सती नारी है, कुछ कह दिया तो हम समान। हार जब तुरंत उस पर नजर आने लगा, तब सबको विश्वास हो गया ये चुरनी नहीं बल्कि बोल बोल भक्त वत्सल भगवान की। राजा की पत्नी तो छाती से लगा ली है, कहा तुम सती नारी है। अब मैया दमयंती को हंसाने के लिए, कभी हंसती नहीं थी, कहां से हंसेगी, रोते रोते आंख आंसू सूख गया था। बाबूजी राजा बाहुबल की पत्नी कहा राम धुनी करो, सब कोई गाएगा सीताराम जय राम जय जय राम। तभी भी सीताराम सीताराम कहेगी। जगमंडप बनाया गया, अब बड़का बड़का गवैया आया है, गा रहा है श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।
है श्री राम जय राम श्री राम जय। आ एगो कोना में नहीं, उसी मंडप के कोना में, भंडार कोना में दमयंती गा रही है। देखिए ये जामुन मास्टर साहब त्रिवेणी बाबू के भाई हैं नहीं, और उनकी धर्मपत्नी की तरफ से देखिए, आहा मास्टर साहब की धर्मपत्नी की तरफ से नहीं, और 202 रुपये का दान। हर एक औरत के लिए माताजी सबसे बड़ा संपत्ति होता है पति। पत्नी को तब पता चलता है जब पति मर जाता है ना, बेटा पुतोह जब ताना मार देता है ना, अपना बाल बच्चा को बढ़िया भोजन देता है, माए बाप का नहीं दिलक, तब पत्नी को याद आता कि हमरा अगर पति रहता ना ताज हमको भी कुछ मिलता नहीं। अब पति को भी पत्नी की याद आता है कब, जब पत्नी मर जाए और 9-10 बजे के बाद बुढ़वा कल के कनियन खाल दियो, दरवाजा बंद है, कतो ढक ढकल के नहीं खोल के, बूढ़ा बिछावन पर याद करता है कि अगर आज मेरी लक्ष्मी रहती न, आज अगर बूढ़ी रहती तो जरूर भोजन मिलता। इसीलिए पत्नी होती है जीवन की साथी, इसीलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया। आयुष दान को स्वीकार करते हुए चरणों में 100 बार प्रणाम। सब कोई गा रहा है श्री राम जय राम। दमयंती एगो कोना में गा रही है। राजा बाहुबल की पत्नी हंसने लगी कि अब दमयंती पति के नाम को छोड़कर भगवान का नाम गा रही है। चलो सुनते हैं। राजा बाहुबल की पत्नी जाकर देखती है तो दमयंती गाती है, जय पति देव जय जय पति देव, जय पति देव जय जय, जय पति देव जय जय पति देव, जय पति देव जय जय, जय पति देव जय जय पति देव, जय पति देव राजा रामचंद्र की। 12 सती नारी सब कोई भगवान का नाम गा रहा है, लेकिन दमयंती कोना में जय पति देव जय जय पति देव। राजा बाहुबल की पत्नी कहा कि हे विधाता, इतने सती नारी आज तक नहीं संसार में देखा हूं मैं, धन हो तो अब दमयंती को रहने दीजिए इधर। नहीं, नौकरी कर रही है दमयंती, अब थोड़ा राजा को देखिए। अब जरा नजर उधर दौड़ाई, राजा का चेहरा निरखते जा। राजा जो पत्नी को छोड़कर भागा है, जंगल में राजा के वो सांप घेर लिया। रजो का घेर लग गया। समय देखिए, उस सर्प का नाम था करकोटक सर्प। बड़ा विशाल का सर्प कहा, राजा और दूसरों के दुख दूरी करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तो जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए
जा तो जग में भलाई का काम तेरे दुख दूर करे दूसरों के दुख दूर करने वाले दूसरों के दुख दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये जा तो जग में भलाई का काम तेरे दुख दूर करेंगे ये जा तो जग में भलाई का काम तेरे दुख दूर करेंगे सांप बाज लगाया राजा दूसरों के दुखरा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तो जग में भलाई का काम तेरा दुख दूर करेंगे राजा रुक गया। आप हैं सरोवर यादव ग्राम कुमर चक्की देखिए। आहा बड़ा सुंदर नाम है। सरोवर बाबू की तरफ से भी 101 रुपये का दान। इनके गांव में हमारा ढेरी कुटमैती है हुनकर कुटमैती है फैरदान न सरोवर बाबू आए और ननियार ले अच्छा अच्छा भगना हुए न कल के धी पुतहुआ भगना ये तीनों ना अपना देखिए आइए सरोवर बाबू भगना है। भगना की तरफ से मामू के विदाई में एना इतिहास देखबे आज तक मामू भगना में बनाओ केकरो नहीं है यंटी चल ले न। एक गीत है सुना देता हूँ कि कोई हंस रहा है कोई रो रहा है दुनिया के मालिक क्या हो 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 रहा है। कोई हंस रहा है कोई हंस रहा है कोई हंस रहा है कोई हंस रहा है कोई रो रहा है दुनिया के मालिक क्या हो रहा है दुनिया के मालिक क्या हो रहा है दुनिया के मालिक क्या हो रहा सरोवर बाबू के तरफ से दूसरा पुरस्कार है 51 रुपये का। देखिए ये भगना है। भगना के तरफ से मामू के अंतिम विदाई में फिर दान है। अब देखियो कि हमरे वाला नाम एकरो है लड़बे की नहीं लड़बे। मेरा भी नाम गायक नीरज कुमार यादव
ग्राम पोस्ट भवनगामा, थाना जिला खगड़िया। ये बचवा का नाम भी नीरज यादव। हमारा दोस्त है, आई के दोस्त की तरफ से 11 रुपये का दान है। भगवान में सुख और शांति का दान दे। देखिए, वासुदेव देवकी जल में पुकारे, मामा कंस तनि ने विचारे। भगवान कृष्ण के मामू का नाम कंस, कंस के बहन के नाम देवकी, कंस के बहनों के नाम वासुदेव जी। और आई आप हैं कैलाश यादव बरेटा। देखिए, बरेटा का भी हम बहुत पुराने नौकर हैं। 10 तारीख को भी मुझे फोन आया था, लेकिन हम खाली नहीं थे वो डेट में। हमारा प्रोग्राम था दरभंगा में। आइए, मेरे एक बड़े भाई गाते हैं बगल में, वही वहां सेवा करने पहुंचे थे। आइए, कैलाश बाबू को प्रणाम करते हुए 101 रुपये का दान है। भजन के करीब पर आप लोग ध्यान देंगे। देवकी को जेल कौन दिया? कंस। वासुदेव देवकी जल में पुकारे, मामा कंस तनि ने विचारे। वो भगिना का जान, ये भगिना का जान बोल रहा है, दुनिया के माँ क्या हो रहा। बोल बोल कृष्ण भगवान की। 7 गो भगना का जान कंस ला लेलकै। 8वां में भगवान की कर लखीन कि मम्मे का मारिए दिल के कंस के। बोलिए बजरंगबली की। इसीलिए पुराने जमाने के लोग कहा धी पिता हुआ भगना ही तीनों ने अपना। देखिए, आइए कहानी की तरफ। राजा को करकोटक सांप कहा, रे राजा थोड़ा मदद कर दो। अब राजा नल सोचा क्या मदद करूं? कहा सुनो ना, हमको ऋषि का श्राप है, हम जंगल में चल नहीं सकते और जंगल में आग लग गया है। राजा, अगर तुम अपने कंधे पर 10 कदम उठाकर इस जंगल से बाहर कर दोगे, श्राप समाप्त हो जाएगा, हम चलने लगेंगे, हमारा जान बच जाएगा। बाबू थोड़ा मदद कर दो। ए राजा, अगर मुझे मदद करोगे तुम्हारे बाल बच्चा को भगवान मदद करेगा। राजा नल सोचा, पत्नी को छोड़कर भागा हूं, हमारा बेटा बेटी दूसरे का मोहताज होगा। अगर इसको मदद करूंगा ना तो हमारे भी बाल बच्चे को कोई मदद करेगा ना। पैसा उसी को मिलता है जो जीवन में पैसा लगाता है। यदि आप दूसरे के बाल बच्चा को अच्छा से देखेंगे तो आपका बच्चा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहेगा। यदि हम लोग दूसरे के बच्चा को देकर जलेंगे तो हमारा बच्चा सबसे पहले नालायक बनेगा। राजा कहा, रे सांप हमको काटेगा नहीं? कहा नहीं काटूंगा। राजा सोचा, भगवान भला करता हूँ, हमरे भी बाल बच्चा को तू भला करना। ये तो मनुष्य का दुश्मन है, फिर भी मदद करता हूँ। भगवान मेरे पत्नी का रक्षा करना, हमारा बेटा बेटी का रक्षा करना। पैसा लगा रहा हूँ। उस सांप से कहा कि तुम काटेगा नहीं ना? करकोटक सांप कहा नहीं काटूंगा। राजा नल उस सांप को उठाकर ले लिया कंधा पर। राजा आगे बढ़ रहा है। 1 कदम, 2 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 7 कदम, 8 कदम। राजा सोचा 9वां कदम फेंके, उठाएंगे या 10वां में फेंकिए न देंगे सांप को।
नम्मा कदम राजा उठाया। जैसे राजा 10वां कदम आगे बढ़ाना चाहा बाबू, वो करकोटक सांप पलट करके मार दिया राजा के माथा में डंक। राजा नल उस सांप को दूर फेंका, माथा पर हाथ रख करके बैठ गया। रे करकोटा, अरे बेईमान, अरे मैं मर जाऊंगा रे, मैं तुझे भला किया और तुम मुझे डस लिए हो। राजा का चेहरा जो गोरा था 2 मिनट में काला पड़ गया। राजा रोता है। राजा कहा, रे सांप, तो कहा था भलाई के बदले में भलाई मिलता है। अरे आज भला करने वाले को तो डसा है सांप। अरे मैं बेटी को वचन दिया था कि बेटी कहीं भी रहूंगा तो तुम्हारे सुमर में कन्यादान करने जरूर आऊंगा। अरे सांप, अरे जब हमारा बेटी की शादी होगी ना, हमारा बेटी आशा देखेगा कि हमारा पिता आएंगे। अरे संसार का लोग हमारा बेटी को वो न देगा किसको पिता नहीं है, क्यों वो बेटी है हमें। राजा गिर गया पृथ्वी पर, राजा रोने लगा। देखिए करकोटक सांप कहा, राजा रोना बंद कर दो, जान रहा हो तुम्हारे हृदय में बेटी के लिए बहुत बड़ा सम्मान है, बड़ा सपना है बेटी का कन्यादान करने का। कहा बेटी को हम वचन दिए, कहा तू मेरे बीच से मरेगा नहीं, सिर्फ तुम्हारा ये चेहरा जो गोरा है ना, ये काला हो चुका है, तू नहीं मरेगा। सुनना, अब तुमको कोई नहीं पहचानेगा कि तू राजा नल है। जहां मन होगा वहां नौकरी करना। राजा कहा, कहां जाऊं, मेरी पत्नी कहां होगी, छोड़ कर भागा हूं। पति है ना, पत्नी की याद तो आएगी ना। कहा यहां से चले जा अयोध्या। अयोध्या के राजा का नाम है ऋतुपर्ण, वहीं तू नौकरी करना। अब राजा का पता बता दिया राजा नल। आगे बढ़ा करकोटक सांप कहा, सुन 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 सुन, जब तुमको असली रूप में आने का मन होगा तो झाड़ी में वो सफेद रंग का चादर है, जाओ चादर ले ले। और चादर को लेकर जब तुमको असली रूप में आने का मन होगा तो इतना कह देना, अगर सत्य का दिया हुआ चादर हो तो मेरा विष समाप्त हो जाए, माथा पर रखोगे हमारा जहर खत्म हो जाएगा, तुम जैसा का तैसा। बोल बोल वृंदावन बिहारी लाल की। राजा ने वो चादर ले लिया, चल दिया है। आवाज लगाता है राजा ने कि लगवा कामन गुणमा पाके तराइलवारो। आज घमंड चूर हो रहा कि हम भी राजा थे, आज नौकरी खोजने जा रहा हो। कि लगवा कामन गुणमा पाके तराइलवारो। माया में भूम लाइलवारो ना, ओ भगवा माया में लाइलवारो ना।
रहे ना ऐसा ना जवानी उतरे मुंह पे एक दिन पानी रहे ना ऐसा याद करिए हम जब 10 बरस के बाद अबे न तब तक अपने ही और बूढ़ा हो जेबे हमरो कहते हो या मान जी बूढ़ा गेलो पहला वाला ताव नहीं है क्योंकि ये जवानी रहने वाला नहीं है रहे ना ऐसा ना जवानी उतरे मुंह से एक दिन पानी रहे ना ऐसा जवानी उतरे मुंह से एक दिन पानी रहे ना ऐसा ना जवानी रे उतरे मुंह से एक दिन पानी लगाबाया साली छोड़ के लगाबाया साली छोड़ के नकली में ओझराइल वारे लगाबाया साली छोड़ के नकली में ओझराइल वारे माया में वो लाइल वारे ओ माया में लाई बार बिहारी लाल की आप हैं राम कृपाल किशोर कुंवर चक्की आहा कुंवर चक्की से फिर 101 रुपये का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ने सुख और शांति का दान दे। देखिए समय भी अपने गति से बढ़ रहा है। क्या बात। आया जाए बाबूजी। राजा नल पहुंच गया कहा अयोध्या। ऋतुपर्ण के दरबार में कहा मालिक नौकरी रख लीजिए। ऋतुपर्ण कहा नौकरी तो रख लेंगे लेकिन तुम्हारा नाम क्या है। राजा नल सोचा जो कहेंगे हमारा नाम राजा नल है तो मारते मुक्का से ट्रांसफर कर दे। कहेगा रे निषद देश का राजा उतना सुंदर राजा है जो देवता को शादी में हराया था उसका नाम ले। राजा नल कहा बाबू मेरा नाम बाहुक है। बाहुक है कहा जी देखिए राजा है आज नौकरी खोजने आया। समय किसी का नहीं है। बाबूजी हाथ जोड़कर खड़ा है। ऋतुपर्ण कहा कौन काम जानते हो। कोनो हुनर रहा तब तो रखूं। राजा नल कहल के मालिक हम ड्राइवर वाला काम जानते हैं। ड्राइवर दिखाइए। ऋतुपर्ण कहा ड्राइवर वाला काम जानते हो तब तो हम तुमको रख लेंगे। जय हो। देखिए संजय बाबू ये तो एक लौता पुत्र है ना अपने पिता का जी। रात्रि में कहे कि जो एगो बेटा होता उसके माँ बाप का प्राण बेटा में होता है। आज अपने पिता का अपने हाथ से अंतिम विदा कर रहे हैं और संजय बाबू की तरफ से अपने पिताजी की विदाई में 502 रुपये का दान भगवान से कामना करूंगा इनके पिताजी की आत्मा को शांति सद्गति मिले। सब परिवार मंगल जीवन व्यतीत हो। आज अपने जीवन के बाजी को जीत रहे हैं। गरुड़ पुराण ने लिखा कि जो बेटा अपने हाथ से बाप का अंतिम क्रिया कर दे वो बेटा अपने जगह पर अपने जीवन के बाजी को जीत लेता है। आज बेटा का धर्म पूरा हो रहा है और आप लोग भी शोक सभा में त्रिवेणी बाबू की विदाई में आप लोग पहुंचे हैं। आइए कहानी की तरफ थोड़ा आगे बढ़िए। ऋतुपर्ण कहा रह जाओ हमरा ड्राइवरी करना। अब राजा नल को रख लिया। राजा नल कहाँ है
अयोध्या में ऋतुपर्ण के दरबार में। माय दमयंती कहाँ है? राजा बाहुबल के यहाँ नौकरी। दोनों पति पत्नी दूसरे दूसरे देश में नौकरी। आहा हा हा, देखिए नवनीत कुमार बर का पोता की तरफ से भी दादा के विदाई में 501 रुपये का दान हम देख लिए है। दादा जे छे ने बेटा से बढ़ के पोता के माने छे ने जी। हाँ देखिए ये सबसे बड़ा पोता है, वंश का सबसे बड़ा पोता की तरफ से दादा की विदाई में 501 रुपये का दान। भगवान से कामना करूंगा इनके खजाना को भरते रखे, दिन दुगुनी रात चौगुनी वृद्धि हो और इनके दादाजी की आत्मा को शांति मिले। बोले दाता भगवान की जय। आगे चलिए, आया जय कि निर्गुण सुना देता हूँ। हमको यहाँ से फिर दूसरे जगह भी दही चूड़ा शहरबंदी। अच्छा आइए, अजहिया से तोरल हो बाबू, जय हो गुरु जी। जिंदगी के डोरिया हो, एक बेटा का आवाज है। पिता के चले जाने के बाद बेटा को याद आया, कहा कि जहिया से तोरल हो बाबू, जिंदगी के डोरिया हो, लागे नहीं माना हो, सोना लागे धारा परिवार हो। जहिया से तोरल हो बाबू, डोरिया हो, जहिया से तोरल हो बाबू, डोरिया हो, आज त्रिवेणी बाबू के बिना ये घर परिवार सोना लग रहा है। चार भाई थे ना त्रिवेणी बाबू, चार भाई, चारों के चारों ब्रह्मलीन हो चुके हैं। वंश का सब खुट्टा गिर गया। देखिए हमरा के छोरी दिले, नहीं आ तो तोरी दिले, दिन दुखी के भगवान हो। हमरा के छोरी हमरा के छोरी दिल नहीं आ तो तोरी दिल, अपने गला शुभ नाम हो। हमरा के छोरी नहीं आ के छोरी अपने गेल हो बाबू, हमर लोग का देशवा हो। अपने गेल हो बाबू, हमर लोग का देशवा हो। अपने गेल हो बाबू, हमर लोग का देशवा हो। अपने गेल हो बाबू, हमर लोग का देशवा
लगे नहीं माना माँ से बढ़कर कोई सीता नहीं हो सकती, पिता से बढ़कर कोई राम नहीं हो सकते, दादी से बढ़कर कोई पार्वती नहीं हो सकती, और दादा से बढ़कर कोई भोला बाबा नहीं। अगर निरोग जीना है, चाहते हैं कि कोई रोग नहीं हो, तो हमरा एगो बात गठरी में बांध कि बोलिए बोलिए राम जी बनवा, कोनो दिक्कत नहीं। जिस आदमी का सोच है कि हम जल्दी मरे नहीं, निरोग रहें, तो रोज सुबह जग करके माता पिता को प्रणाम करिए, दादा दादी को गोर लागिए। लेकिन नहीं लगता है, ससुर मिलता है 50 या 10 टकिया मिलता है। नहीं, आप लोग सुने होंगे कि प्रातः काल उठाऊं रघुनाथा, मात पिता शरणाबहूं माथा। इस उम्र में मेरा बस यही सोच है, माँ से बढ़कर कोई सीता नहीं हो सकती, पिता से बढ़कर कोई राम नहीं हो सकता, दादी से बढ़कर कोई पार्वती नहीं हो सकती, और दादा से बढ़कर कोई भोला बाबा नहीं। जो बेटा अपने घर में माँ बाप और दादा दादी का इज्जत करेगा ना, कभी इसको कोई भयानक रोग नहीं पकड़ेगा। ये मेरा बात गठरी में बांध लीजिए। आइए कहानी की तरफ। राजा नल है अयोध्या में, दमयंती है राजा बाहुबल के राज में, और दमयंती का बेटा बेटी 12 वर्ष हो गया, अब जवान हो गया 18 वर्ष का। नहीं, दोनों भाई बहन विचार किया, बहन बेटी को ज्यादा माँ बाप पर ध्यान होता है। भाई से वो छोटी जो बहन थी न, कहा भैया लगे नहीं माना मारो, फूल से सुकुमार दोनों। राजा नल का जो बेटा था अपने बहन को छाती से लगा के बहन पूछ दिया, भैया मेरी माँ नहीं मिलेगी, पिताजी नहीं मिलेंगे। भाई छाती से लगाकर कहा, चुप हो जाना, मैं हूं ना। बहन बाबुल का घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना, बाबुल का तेरे आंगन की मैं तो ये चिड़िया रे, ओ भैया तेरे आंगन की मैं तो ये चिड़िया रे, रात बिछी रहना है, रात भर बसेरा है, सुबह रोजाना इंद्रसेना को छाती से लगा लिया। राजा भीमक देख रहा है कि हमरा नाती नतनी रो रहा है,
ना ना, दोनों को चुप किया और ऐलान कर दिया कि जो कोई मेरे बेटी दामाद का पता लगा देगा ना 1000 गाय देंगे उसको दान में, 5 डाला सोना उसको दान में देंगे, कोई मेरा बेटी दामाद को पता लगा दे। उसी राज में एक शर्मा नाम का पंडित जी रहता था, चला पता लगाने। वो चलते चलते पहुंच गया उसी चौबटिया रास्ता पर जहां पर दमयंती सदा व्रत बांटती थी। माँ दमयंती पहचान गई, पंडित जी, पंडित जी। अब पंडित जी देखाई पगली है, पहचान नहीं सकाई, दमयंती है। धोती उठाया, 9 11 समय बलवान होता है, नहीं पहचाना। देखिए तब तक में दमयंती दबार रही है, अब पंडित जी भाग रहा, पंडित जी का ढेके खुल गए। धोती पिन्हे वाला को जो ढेका खुल गए तो तुरंत उन्हें जीते। दमयंती पकड़ ली धोती, कहा नहीं पहचानते, काहे भागते, देखिए हम दमयंती हैं। कहा रे तुम? कहा हाँ देखिए। माँ दमयंती कहा पंडित जी बोलिए ना मेरी बेटी ठीक है ना? माँ का हृदय बोलिए ना मेरी बेटी ठीक है ना? बेटा कहा सब ठीक है, तुम्ही को ढूंढने आया हूँ, तू तो पगली के रूप में है। माँ दमयंती कही पंडित जी पति छोड़कर भाग गया, यहाँ नौकरी रह रही हूँ। तब तक में राजा बाहुबल आया, पहचान गया हमरा सारू के राज का पंडित। कल के प्रणाम पंडित जी, कई सारू का हाल चाल, कल के अपने सारू का हाल चाल ठीक है। पंडित जी कल के एकरा चिन्ह चाहिए औरत के। राजा बाहुबल कहा पंडित जी पगली है, भिखारी है, हमरे यहाँ रहती है। पंडित जी कहा राजा बाहुबल ये भिखारी नहीं है, ये आपके सारू का बेटी है। दमयंती क्या कहा? मेरे सारू का बेटी? कहा हाँ ये दमयंती है। तब राजा हल्ला करने लगा, सुनंदा रानी अरे जल्दी आओ, ये पगली नहीं तुम्हारी बहन बेटी है, बहन बेटी। राजा बाहुबल के पत्नी दौ करके दमयंती को छाती से लगा लिया, कहा बेटी तू हमरा बहन का बेटी है, हमरा बेटी है, तू दमयंती है। अजय सुप बोरने से मारने रहा राजा के बेटी, ओहो गोर में गिर गए, बहन क्षमा कर देना, हम तुम्हारा बहन है, मसेरी बहन। दमयंती कहा बहन क्षमा कर दे, सब समय का दोष है, हमको जानने दे, हमारी बेटी रो रही है, बेटा रो रहा है। रथ पर बैठा कर दमयंती को विदा किया। माँ दमयंती आती नहरा, राजा जो बेटी का दशा देखा, राजा दौड़ करके राजा भीमसेन के बदन पर पीताम्बर था, राजा अपने बदन का पीताम्बर उठा करके बेटी के बदन पर रख दिया और बेटी को आदर पूर्वक ले गया राजमहल के अंदर। राजा कहा बेटी अगर तुम्हारे ऊपर विपत्ति आ गया तो तू चली आती बेटी। हे बेटी, बेटी के लिए बाप का चौखट 24 घंटा खुला रहता है। कहा पति देव पर विश्वास किया था पिताजी, लेकिन पति धोखा दे गया। अब हल्ला हो गया। माँ दमयंती की दोनों बच्चे आए, दोनों को छाती से लगाती है, माथा पर हाथ रखती, बेटा बेटी जवान है, दोनों को माथा को चूमती। दोनों भाई प्रश्न कर दिया कि माँ मेरे पिताजी को नहीं लाए हो। माँ दमयंती सोची जो मेरा पता लगाया वो मेरे पति का भी पता लगाएगा। बाबूजी मैया दमयंती एगो चिट्ठी लिखती है, हे पतिदेव आपको प्रणाम, आपके दमयंती यदि आप नहीं आएंगे ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगी।
बहुत सारी बात चिट्ठी में लिखकर पंडित जी को दिया। कहा आप हर एक राज्य में चौक चौराहा पर चिट्ठी को खोलकर पढ़िएगा। इस चिट्ठी को सुनकर जो आदमी रोने लगेगा उसका नाम पता लिख लीजिए। वो चिट्ठी को लेकर के दूसरे राज्य में तीसरे राज्य में पढ़ता है, कोई नहीं रोता है। चला गया अयोध्या, राजा नलगर से घोड़ा को खोल कर ला रहा है। चवटिया रास्ता पर पंडित जी कहा सुनो सुनो, एक राजा था जिसका नाम था राजा नल। राजा नल घोड़ा को बांध दिया, वृक्ष में सुनने लगा। लोगों की अपार भीड़ है। पंडित जी पढ़ता, एक राजा नल था जिसकी पत्नी महान सती नारी अपना बदन के सारी देकर पति के लाज को बचाई थी, लेकिन उसका पति बेईमान हो गया। पत्नी को सोए हुए जंगल में छोड़कर भाग गया और उसकी पत्नी पागल बन चुकी है। तब राजा नल रोने लगा। सोचा धन हो दमयंती, पंडित जी कहा अगर 15 दिन के अंदर राजा नहीं मिला तो हो सकता है दमयंती आत्महत्या कर लेगी। राजा नल रोने लगा कि धन हो दमयंती, हम तुझे सोए हुए छोड़कर भागे हुए 12 वर्ष हो चुका है और अभी तक तुम पति के इंतजार में है। राजा आंख से जो आंसू गिर रहा था, पंडित जी कहा भैया क्यों रोते हो, क्या हुआ? राजा नल कहा पंडित जी, जीवन की जब कोई बात याद आ जाती है तो आंख में आंसू आ ही जाता है। पंडित जी कहा आपका नाम क्या है? कहा बाहू। कहा कौन काम करते? कहा ड्राइवर वाला। कहा कहाँ रहते हैं? कहा राजा ऋतुपर्ण के दरबार में हम नौकरी करते हैं, ड्राइवर वाला काम। सब लिख लेलकै। आई ले चिट्ठी लेके माय दमयंती पूछ लगे, चिट्ठी के सुन के कोई कान लो। कल के हो अयोध्या में एगो काला आदमी रहे, जै सुन ले ने भुकरिया पार का काने लगले। माय दमयंती कही उसका नाम पता लिखे हैं। पंडित जी कहा हाँ उसका नाम है बाहू। वो ड्राइवर वाला काम करता है ऋतुपर्ण के दरबार में। माँ दमयंती सोची जब समय मुझे पगली बना सकती है, चोरनी बना सकती है, तो मेरे पति को गोरा से काला क्यों नहीं बना सकता है? हमरे पति होंगे, मेरे ही पति होंगे। फिर अपने बाप के नाम से चिट्ठी लिखते हैं कि लिखने वाला राजा भीमसेन, पाने वाला ऋतुपर्ण, मेरी बेटी दमयंती का कल दूसरा शादी है, आप जल्दी